नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो घटना है ये है हरियाणा की। हरियाणा में जो है एक भाई बहन के साथ इतना गलत हुआ कि भाई को जो है कुछ कदम उठाना पड़ा और कानून अपने हाथों लेना पड़ा। क्योंकि जो है उसकी मदद ना तो पुलिस वाले कर रहे थे, ना उस गांव की सरपंच कर रही थी, जिस कारण जो है उसको कानून अपने हाथों लेना पड़ा। तो दोस्तों इधर पर उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ था और किन्ने उसके साथ क्या क्या किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बातें जो है हम विस्तार से जानेंगे। तो कहानी या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कई लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जिस भी सिटी से हमारा वीडियो देख रहे हैं उस सिटी का नाम और अपना नाम कमेंट में बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका नाम और आपके सिटी का नाम बताऊंगा, जिससे कि हमारे सारे दर्शकों को पता लग सके कि कौन कौन हमारी वीडियो देखते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में जो है कमेंट आए थे दोस्तों, 10 कमेंट ही बता पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो कि हैं सबसे पहले जो हैं भाई हमारे दिनेश चौहान, जो कि बड़वानी से हैं। इसके अलावा रंजीत कुमार हमारी वीडियो देखते हैं, ये पटना बिहार से हैं। रविंद्र सिंह चौहान हैं, ये गाजियाबाद से हैं। रमेश भाई हैं, गुजरात से हैं। दीपक कुमार लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। राजन सिंह हैं जो कि केरला से हैं। रहीम है झारखंड से। मोहम्मद यूसुफ हैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। मुकेश फौजी हैं एमपी सागर से। इसके अलावा मोहम्मद शेख हैं इंदौर एमपी से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो देखते हैं और आपने कमेंट किया। तो जो नाम बच गए हैं वो धीरे धीरे करके मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो में या फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये घटना है हरियाणा की। हरियाणा के पास में एक गाँव लगता था जिसका नाम है झाझर। तो वहाँ पर भाई एक जो है हंसता खेलता परिवार रहा करता था, जिसका मुखिया का नाम था भाई राम गोपाल। राम गोपाल जो है पेशे से किसान थे। उनकी भाई छोटी मोटी ज़मीन थी जिससे कि उनका काम चल जाता था, घर परिवार चल जाता था। राम गोपाल की जो है पत्नी भी थी। इसके अलावा उनकी बड़ी बेटी और बेटा था। बड़ी बेटी का नाम होता है सोनाली, जो कि करीब 22 साल के आसपास थी। और बेटा छोटा होता है जिसकी उम्र थी 20 साल। अब जो बेटा 20 साल का था जिसका नाम पंकज था, वो भी जो है भाई राम गोपाल के साथ खेती किसानी करता था, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन सोनाली ने जो है कॉलेज वगैरह पढ़ाई कर ली थी, कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, पढ़ने लिखने में अच्छी थी। और इधर जो है अब नौकरी वगैरह की तो वैसे वो कोशिश कर रही है कि नौकरी वगैरह सरकारी लग जाए। लेकिन इधर जो है राम गोपाल सोचता है कि इसकी शादी कर देना चाहिए सोनाली की, क्योंकि भाई इसकी उम्र हो रही है। अब भाई क्या होता है कि ये अपने जब खेतों में काम करने जाते थे राम गोपाल और उसका बेटा पंकज, तो क्या होता था कई बार जो है उसकी माँ हो गई सोनाली की माँ, या कई बार सोनाली खाना लेके जाया करती थी। सोनाली पैदल जाती थी, कई बार साइकिल से जाती थी। अब बीच में ही एक और खेत पड़ता था भाई, जिसमें कि वो ठाकुर का खेत था। अब उस ठाकुर का नाम था भाई रघुवीर ठाकुर, जिसका बहुत मतलब ज़्यादा मतलब एरिया में खेत था, बहुत बड़ा खेत था। और कई मजदूर उसने जो है काम पे भी लगा के रखे थे, वो खुद खेती नहीं करता था और उसका बेटा देख रेख करता था। उसका बेटे का नाम था वीरेंद्र ठाकुर, जो कि एक प्रकार से बहुत ही कैरेक्टरलेस जो है लड़का था। लड़कियों को छेड़छाड़ करना, कुछ इलीगल काम, नशा करना, दारू पीना, सारे काम थे उसके। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, इनके ज़मीन जायदाद थी, उसके अलावा भी बहुत सारे कारोबार थे। तो इस प्रकार से क्या होता था, जब भी भाई सोनाली खेतों में जो है मतलब खेत में जो है अपने जो पिताजी होते हैं और उसका जो भाई होता है पंकज, खाना देने जाया करती थी। तो कई बार वीरेंद्र ठाकुर देखता था कि भाई ये लड़की कौन है, क्या है। तो उसने पता लगाया है कि भाई ये लड़की जो है राम गोपाल की जो है बड़ी बेटी, और आगे उनका एक छोटा सा खेत है। तो भाई वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वीरेंद्र का जो है दिल आ जाता, उस पर कई बार देखा करता था। अब ऐसे करते करते भाई दिन चलते जाते हैं। एक दिन जो है भाई कुछ वो बात करता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है, तो वो इग्नोर कर देती है सोनाली। कई बार छेड़खानी किया करता था और बोलता था कि मतलब कुछ भी मतलब टिप्पणी गंदी गंदी करता था। एक बार जो है हाथ पकड़ लेता है भाई। अब हाथ पकड़ लेता है, सोनाली देखती कि इसने हाथ पकड़ लिया। सोनाली गुस्सा आता, उधर दो थप्पड़ जड़ देती है उसको। किसको? वीरेंद्र ठाकुर को। अब दिक्कत क्या थी दोस्तों, सोनाली को उसी के खेत से निकलना पड़ता था, क्योंकि भाई जगह थी नहीं। उसी के खेत के पास से जो रोड होती, कच्ची रोड, वहीं से जो है वो अपनी खेतों के यहाँ जाया करती थी खाना देने राम गोपाल को। अब वैसे तो भाई उसकी माँ जाती थी, लेकिन कभी कभी इसको जाना पड़ता था। अब एक बार उसने थप्पड़ मार दी, अब उसको बहुत गुस्सा आता है। अब वो पूरी प्लानिंग बनाता है कि मैं भाई इसका जो है हिसाब लूँगा, इसने मुझको थप्पड़ मारा और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब क्या रहा, उस समय जो है वीरेंद्र ठाकुर का एक दोस्त भी था, वो भी जब थप्पड़ मारा तो उसको और बुरा लगा कि मेरे दोस्त के सामने थप्पड़ मार दिया। अब वो पूरी प्लानिंग बनाता है, लेकिन कुछ दिनों तक भाई जो है सोनाली आती ही नहीं। उसकी जो है माँ जाया करती थी खाना देने। अब वीरेंद्र ठाकुर ऐसे करते करते करीब जो है 1 महीना के आसपास होने वाला था। अब एक दिन दिख जाती है भाई कि यह सोनाली आ रही है, आज उसकी माँ नहीं आ रही। अब इधर पर पूरी प्लानिंग करके बैठता है वीरेंद्र ठाकुर। अब उसको पकड़ता है, फिर से पकड़ता है, 2-4 थप्पड़े मारता है सोनाली को। थप्पड़े मारने के बाद तुरंत जो है स्प्रे कर देता है उसके नाक में कुछ
कुछ जब वो स्प्रे करता है तो सोनाली क्या है कि भाई चिल्ला चोट कुछ नहीं कर पाती है और वो कुछ ही सेकंड में जो है वो बेहोश टाइप की हो जाती है, उसको मिर्ची जैसा नाक में लगता है और बेहोश जैसी हो जाती है। हालांकि वो होश में थी लेकिन कुछ करने लायक नहीं थी, मतलब इतनी उसमें जान नहीं होती है, बेहोश टाइप हो जाती है। जैसे ही बेहोश टाइप हो जाती है तो ये बीरेन ठाकुर क्या करता है कि भाई जो खेत तक खाए, खेत के साइड में ले जाता है, वहाँ पर जो है कोई देखने वाला नहीं था, बीचों बीच जो है भाई ये कोई चादर वगैरह बिछाता है और उसको लिटाता है और उसके साथ जो है भाई गलत काम करता है। वो सारे गलत काम करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए थे। अब भाई गलत काम करने के बाद जो है उधर जो है उसका मोबाइल वगैरह भी होता है और मोबाइल से जो है वीडियो शूट भी कर लेता है, वो मतलब उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। अब वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाती है सोनाली। अब वो सोनाली जब होश में आती है तो जो है भाई वो बोलता है कि जो है तूने किसी को बताने की कोशिश करी है तो मैंने वीडियो वगैरह तेरा बना लिया है। तो वो जो है सोनाली उस समय भाई सदमे में थी, कुछ नहीं बोलती, रोती रहती है। वहीं जो है उसके जो है भाई पिताजी, सोनाली के पिताजी और भाई इंतज़ार करते हैं कि आज भाई कोई खाना देने नहीं आया। तो वो सोचते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं, आज जल्दी घर चले जाएंगे तो जल्दी घर जाके खाना खा लेंगे। अब इधर लेकिन क्या होता है कि सोनाली जैसे तैसे ज़्यादा से चलते नहीं बनता है, फिर भी जैसे तैसे वो भाई चलते फिरते जो है अपने घर में जाती। घर बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है, करीब जो है बोले तो आधे किलोमीटर के दायरे में ही उनका घर होता है। अब घर जाती है, उसकी माँ देखती है कि यार ये सोनाली कैसे चल के आ रही, कुछ जो है अनकॉन्शियस लग रही है। अब इधर पर जो है वो जो है पूछती है सोनाली से, सोनाली उस समय कुछ नहीं बताती है, लेकिन वो जब कपड़े वगैरह देखती है तो समझ जाती है, तो वो सारी बातें बता देती है। फिर उससे जब अच्छे से पूछा जाता है, उसकी माँ पूछती है तो सारी बात बताती है कि बीरेन ठाकुर ने ऐसा ऐसा किया। और बीरेन ठाकुर उस समय बहुत ही जो है नशे की हालत में था, कि वो जो है भाई अल्कोहल वगैरह ये सब जो खूब लेता था, कई बार ड्रग्स भी लेता था। तो इस प्रकार से जो है पूरी सोनाली बात बताती है। उतने में जो है उसके भाई और पिताजी भी आ जाते हैं, राम गोपाल, पंकज आ जाता है। अब वो पूरी बातें भाई बताती कि ऐसी ऐसी बात थी और जो है बीरेन ठाकुर ने ऐसा किया, कई दिनों से उसकी जो है मतलब गंदी नज़र थी। तो सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि तुमने भाई पहले क्यों नहीं बताया जब ये पहले छेड़खानी करता था तो, लेकिन उस समय ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी सदमे में ये थे। अब इन दोनों को काफ़ी गुस्सा आता है, इसके जो है भाई को और पिताजी को। अब ये दोनों बाप बेटे क्या करते हैं कि ये जाते हैं भाई ठाकुर के घर। जब ठाकुर के घर जाते हैं तो बीरेन ठाकुर जो है मिलता नहीं, उसका बाप मिलता है रघुवीर ठाकुर। उसको सारी बात बताते हैं, लेकिन वो उल्टा जो इनकी पिटाई कर देता है, बोलता है मेरे बेटे के खिलाफ तुमने हिम्मत कैसे की ये सब बोलने की, और मेरा बेटा कुछ भी करे तुम जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, और जो है मेरे बेटे को तुमने अगर हाथ भी लगाने की कोशिश करी तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और इतने में जो है उसके कुछ चमचे होते हैं, बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं रघुवीर ठाकुर के, वो उनकी पिटाई करते हैं। अब पिटाई जब इनकी होती तो ये वापस जो है घर आ जाते हैं, क्योंकि भाई रघुवीर ठाकुर बहुत पावरफुल आदमी था, उसको पता है कि मेरा बेटा ऐसा करता रहता है और मेरे बेटे के खिलाफ आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया, और जो किसी ने शिकायत करने की कोशिश करी तो जो है उसका काम वो तमाम कर देता था। अब भाई उनको पता था कि ये जो है भाई ठाकुर बहुत ही नामी इंसान था, बहुत पैसे वाला आदमी था, नेता पुलिस सब जो है भाई इसके घर आया जाया करते थे, मिला हुआ था, इलीगल काम भी करता था ये। अब भाई इधर जो है इन लोग को उल्टा मार के भी जाते हैं। अब इनको काफ़ी गुस्सा आती है, ये जाते हैं सरपंच के पास। फिर सरपंच पे जाते हैं, भाई पंचायत बिठाई जाती है, सरपंच को सारी बात बताते हैं। तो पंचायत सरपंच बोलते हैं कि चलो ठीक है पंचायत बिठाते हैं, उनको भी बुलाते हैं, उन पक्ष के लोग, उनने क्या करा और उन्होंने गलत किया होगा तो उनके खिलाफ भाई हम कंप्लेन दर्ज करेंगे। इस प्रकार से पंचायत जब बिठाते हैं भाई, तो पंचायत में जो है उसका बेटा जो है बीरेन ठाकुर भी आता है, बीरेन ठाकुर का जो रघुवीर ठाकुर भी आता है, उसका बाप। अब भाई इन लोग जो है बताते हैं सारी बात कि इसने जो मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। बेटी से पूछा जाता है, बेटी सोनाली बोलती है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब बीरेन ठाकुर इधर पर क्या बोलता है, बीरेन ठाकुर ये बोलता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये किसी लड़के के साथ, कोई लड़का तो उसके साथ रंग रेलियाँ मना रही थी और मैंने इसको देख लिया तो उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही। मतलब इधर बीरेन ठाकुर उल्टा सोनाली पर इल्ज़ाम लगा देता है कि ये ऐसी हरकत किसी लड़के के साथ कर रही थी। अब वो बोलते कौन लड़का है, तो बीरेन ठाकुर बोलता है मैं नहीं जानता उस लड़के को, लेकिन गलत हरकत कर रही थी, जो कि मैंने इसको देख लिया, इसको समझाया भी, लेकिन इससे समझ में नहीं आई और जो है इसने उसके साथ गलत हरकत करी, उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही। इस प्रकार से उल्टा जो है उसी पर इल्ज़ाम लग जाता है। अब पंचायत भी भाई मिली हुई रहती, पंचायत को पता है ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। तो पंचायत उल्टा हिदायत देती है किसको, राम गोपाल की, कि भाई राम गोपाल को कि तुम ऐसी हरकत मत करो, तुम पैसे के लिए हरकत कर रहे हो जिससे मैं ठाकुर से पैसे मिल जाए तुम्हें। इस प्रकार से भाई इधर जो है राम गोपाल और पंकज को काफ़ी गुस्सा आता है। पंकज को इतना गुस्सा आता है कि उधर पर सब लोग बैठे हुए थे, अगर कोई बैठा नहीं होता तो शायद वो उसको जान से मार देता, लेकिन इधर गुस्सा आता है, वो उधर कॉलर पकड़ लेता है किसकी, बीरेन ठाकुर की। तो इधर भाई बीच बचाव में सब लोग छुड़वा देते हैं। तो इस प्रकार से पंचायत भाई उधर खत्म हो जाती है। मतलब उल्टा इल्ज़ाम आ गया किस पे, सोनाली पे, कि सोनाली किसी लड़के के साथ जो इस प्रकार से गलत काम कर रही थी। अब लेकिन इधर जो है पंकज काफ़ी गुस्से में था,
अब पंकज जब अपने खेत में जाया करता था तो देखता था कि बीरेन ठाकुर एक दिन दिख जाए तो मैं उसको देख लूंगा। अब एक दिन क्या होता है, बीरेन ठाकुर दिख जाता है। अब वो देखता है कि बीरेन ठाकुर आज तो इधर खेत में है। अब वो देखता है कि कुछ आसपास पड़ा है कि नहीं, तो पास ही में जो है कुल्हाड़ी पड़ी रहती है, तो कुल्हाड़ी उठाता है और पीछे छुपाता है। तो बीरेन ठाकुर को वो आवाज़ लगाता है। बीरेन ठाकुर बोलता है, बोल क्या है तूने, वो तो पंकज बोलता है, तूने मेरी बहन के साथ बहुत ही गलत काम किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो बीरेन ठाकुर बोलता है, क्या कर लेगा तूने देखा नहीं पंचायत में क्या हुआ, तेरी बहन की पूरी जो है भाई, जो भी और भी रेपुटेशन थी पूरी ख़राब हो गई। अब वो ऐसा बोलते ही है और कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में मार देता है। और जैसे ही गर्दन पे मारता है भाई, उधर पर जो है उसका काम तमाम हो जाता है, किसका, बीरेन ठाकुर का। तो इस प्रकार से पंकज ने बदला ले लिया। पंकज को बहुत गुस्सा आती है, वो पहले से सोच के रखा था जिस दिन बीरेन ठाकुर मिल जाएगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उधर ही पर बीरेन ठाकुर जब खेत में था तो आसपास जो है भाई मजदूर काम कर रहे थे, उन सब ने नज़ारा देखा कि पंकज ने क्या करा, मतलब सोनाली का भाई जो पंकज था उसने क्या किया। उधर ही वो गिर जाता है और थोड़ी देर बाद भाई वो दम तोड़ देता है। अब इधर पर भाई जो है पंकज जो है आत्मसमर्पण कर देता है, पुलिस वगैरह आ जाती है, लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस को सारा मामला बताया जाता है। वाले तो पहले ही बोलते हैं कि भाई हमारे पास क्यों नहीं आए। तो इधर पर पंकज साहब बोलता है कि भाई मुझे कानून पर भरोसा नहीं है, सब लोग जो है उससे मिले हुए हैं, मुझको पता है कुछ भी नहीं होता पुलिस वाले के पास, पुलिस के पास आने से, क्योंकि जब सरपंच ने मतलब पंचायत ने कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले क्या करते। तो इस प्रकार से दोस्तों उसमें FIR वगैरह दर्ज हो जाती है, क्योंकि उसने भाई खून तो किया था। और इस प्रकार से उसको अभी जो है मामला ये जो है भाई अदालत में चल रहा है। हालांकि जिसने भी बात सुनी वो जो है मतलब सोच के रह गया कि ये किस टाइप से हरकत जो है एक जो है मतलब उसकी बहन के साथ हुई और किसी ने उसका साथ नहीं दिया, पंचायत ने भी नहीं, और पुलिस तो जो है उधर पर आती ही नहीं थी। पुलिस पहले बोलती थी, कई बार पुलिस ऐसा बोलती थी कि पहले सरपंच के पास जाओ, पंचायत जब हमको बुलाएगी तब आएंगे। तो इस प्रकार से भाई उस गांव में चलता था। तो ये थी पूरी कहानी। तो आप बताइए कि भाई इधर जो है पंकज ने सही किया कि नहीं। मामला पता लगा तो कई लोगों ने बताया कि भाई वो हमारे भी भाई बहू बेटी के साथ ऐसा कर चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं था। बोलते थे तो उल्टा उनकी पिटाई हो जाती थी, ऐसा था। और कई लोग जो उसके खेत में काम करते थी, महिला वगैरह, उनके साथ जब मर्जी आए तब करता था। भाई खेत में लोगों को मजदूर हैं, उनको तो काम करना है। अब मजबूरी में भाई बीरेन ठाकुर का मनोरंजन भी करते थे, उधर महिलाएं काम भी करती थी उसके खेत में। तो इस प्रकार से उसका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए। उस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं बहुत सारे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।